हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबर आपको दें, कराची के इलाके सोराब गोड जन्नत गुल टाउन में मुनशियात का धंधा फिर शुरू हो गया। अब मुनशियात मर्द नहीं बल्कि खवातीन फरोख्त कर रही हैं। आपको अपडेट करें हैं, कराची में सोराब गोड में मुनशियात का धंधा उरूज पर पहुंच गया। जन्नत गुल टाउन मुनशियात फरोशों की जन्नत बन गया है। खवातीन धड़ल्ले से मुनशियात फरोख्त करती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस एहलकार और मुनशियात फरोशों की वीडियोस भी सामने आई हैं। इसी पर बात करें तो हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। सौलत, बताइएगा, सोराबकोट में मनशियात का धंधा उरूज पर है, वीडियोस भी सामने आई हैं, क्या देखा गया है वीडियोस में? बिल्कुल, देखिए कराची शहर में एक तरफ तो आला अफसरान ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी हैं और सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और दिखा रही है। सोराबकोट जन्नत गुल टाउन का ये इलाका है जहाँ मंशियात का मकरू धंधा एक बार फिर शुरू हो चुका है। अब मंशियात मर्द नहीं बल्कि खवातीन जो है वो फरोख कर रही हैं। मंशियात का मकरू धंधा नूर आलम नामी शख्स के साथ मिलकर बसनाना और उसकी बहन नाजमीना जो है वो चलाते हैं। इलाका पुलिस भी मुबीना तौर पर मंशियात फरोशों से मिली हुई है। गश्त पर मामूर पुलिस को मंशियात फरोशों से गुफ्तगू करते और मुबीना रिश्वत वसूल करते हुए भी जो है वो स्क्रीन पर देखा जा सकता है। खातून मंशियात फरोश बसनाना और नाजमीना पुलिस को मंशियात फरोशों की बी कैटेगरी लिस्ट में भी जो है वो मतलूब है, जबकि मंशियात फरोश बसनाना 2022 और 2025 में गिरफ्तार होकर जेल जा चुकी है। बसनाना का शोहर गुलरंग मुतादिद बार मंशियात की मुकदमात में बंद होकर जेल जा चुका है। खवातीन मंशियात फरोश नूर आलम नामी शख्स के साथ मिलकर काम करती हैं, जबकि नूर आलम पुलिस को इंतहाई मतलूब और क्रिमिनल रिकॉर्ड का हामिल है। जी ठीक है सौलत, हमारे साथ ही रहेगा। चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, ये सोराबकोट में मनशियात का धंधा उरूज पर पहुंच गया है, पुलिस एहलकार भी इसी में मुलव्विस हैं, क्या कहेंगे आप, क्या तफसीलात हैं? बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ सोराबकोट नहीं बल्कि शहर के और भी बहुत सारे मज़ाफ़ाती इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर अब ये मकरू धंधा जो है वो अपने पूरे उरूज पर है। कुछ अर्सा पहले जो है वो पुलिस ने बाकायदा तौर पर लिस्टें तैयार की थी और शहर में एक क्रैकडाउन का फैसला किया गया था, जिसके बाद अब मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों बल्कि साथ साथ पोश इलाकों में क्राइम जो मुख्तलिफ मराकज़ थे उन पर छापे मारे गए। लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस कमान की तब्दीली के बाद जो है शायद इस तरफ से ध्यान हट गया है और फिर एक बार बदनामे ज़माना जो जन्नत गुल का टाउन में जो नशे का धंधा है वो दोबारा शुरू हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ बल्दिया, कोरंगी, लांडी और दीगर इलाकों से भी ऐसी ही इत्तलात मौसूल हो रही हैं। आप जा बजा शहर में ट्रैवल करें तो आपको मुख्तलिफ लोग जो है वो सरेआम ये नशा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि बाज़ इलाकों में फरोख्त की इत्तलात भी जो है वो मौसूल होती हैं। ख़ास तौर पर गुलशन इकबाल में जो ईसा नगरी का इलाका है, इसके मुतसिल कब्रिस्तान के अंदर, इसके अलावा जो बल्दिया रईस कोट है जहाँ पर कल कार्रवाई भी हुई थी, वहाँ भी कार्रवाई के दौरान जो है वो ये इंकशाफ हुआ था कि ये जो लोग हैं मनशियात फरोशी में भी इन्वॉल्व हैं और साथ साथ जो मुख्तलिफ बस टर्मिनल हैं जो शहर के अंदर हैं या बाहर हैं, वहाँ भी ऐसी इत्तलात जो है वो मौसूल होती रहती हैं कि जहाँ पर इस मकरू धंधे का कारोबार उरूज पर है। लेकिन हैरान कुन और परेशान कुन बात यह है कि अब इस काले कारोबार के अंदर खवातीन और बच्चों का भी इस्तेमाल जो है वो सरेआम किया जा रहा है। एक खातून नाजमीना बदनामे ज़माना है जो कि इस वीडियो में भी देखी जा सकती है, लेकिन इसके अलावा भी चंद कुछ दिन कबल भी हमारे चैनल ने ये इत्तला दी थी कि डिफेंस के इलाके में भी एक ऐसा ही नेटवर्क जो है उसे बर्स्ट किया गया था, उसमें भी खातून की गिरफ्तारी अमल में लाई थी। तो शहर में खवातीन और बच्चों को अब इस काम के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है और वो मकरू धंधा करने वाले लोग जो अपने अज़ाइम से नौजवान नस्ल को तबाह करना चाहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ये जहर जो है वो नौजवान तक पहुंचाने के लिए अब शेल्टर के तौर पर बच्चों और बड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, औरतों और बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। सौलत, आपका रुख करूंगी। कहना ये चाहूँगी कि सीसीटीवी फुटेज में पुलिस एहलकारों को वाज़े तौर पर देखा गया है, खवातीन को वाज़े तौर पर देखा जा रहा है, पुलिस एहलकारों की शनाख्त हो चुकी है, और ये भी बताइएगा कि इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? देखें, इस वीडियो के मंजर आम पे आने के बाद हमने जब आला पुलिस अफसरान से रब्ता करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से कोई मौसर जवाब अब तक जो है वो सामने नहीं आ सका है, और ना ही जो थाना इलाका SHO हैं वो इस चीज़ की जो है वो निशानदेही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ना ही पुलिस जो है वो अपनी पेटी बंद भाइयों को बचाने की मुकम्मल कोशिश कर रही है। लेकिन जो कैमरे की आंख है उसमें वाज़ेह तौर पर इस खातून के साथ दो पुलिस एहलकार जो कि मोटरसाइकिल पर सवार हैं गुफ्तगू करते हैं और पैसे लेते हुए जो है वो देखा गया है। न सिर्फ ये बल्कि जो इलाका मकीन है उनकी आए रोज़ जो है वो इस तरीके की शिकायत मौसूल हो रही हैं कि इनके इलाके में मंशियात जो है वो खुलेआम फरोख्त की जा रही है, और ये मंशियात एक
जिस तरीके से हमने माजी में देखा कि पुलिस ने कार्रवाइयाँ की और मंशियात के अड्डों को मिसमार किया गया था, अब जो वो मिसमार किए हुए अड्डे हैं वहीं पे ये खातून जाती हैं और जाने के बाद जो है वो आप स्क्रीन पे भी देख सकती हैं कि जैसे ही इस खातून एक खाली प्लॉट के अंदर दाखिल होती हैं तो पीछे नशे के आदी अफराद जो है वो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ये खातून वहीं से जो है वो इनको निकाल कर मंशियात देती हैं और उनके पैसे वसूल करके बाहर की जाने पाती हैं। तो पुलिस का ये तमाम तर किरदार जो है वो इसमें खासे मुजरमाना दिखाई दे रहा है। और इस तरीके की जिस तरीके से इक़्तिदार साहब ने कहा कि कराची में न सिर्फ ये सोराब गोड बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पे मंशियात खुलेआम फरोख्त की जा रही है, जिसमें कराची का अगर बात करें तो पाक कॉलोनी का इलाका है, सोराब गोड का इलाका है, लांडी का इलाका है, यहाँ तक के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी जो है वो मंशियात खुलेआम फरोख्त की जा रही है। इंतहाई का इलाका देख लें या फिर हैदरी के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे देख लें तो मंशियात खुलेआम फरोख्त हो रही है। पुलिस हुक्काम जो है वो मंशियात पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आती हैं लेकिन उसमें भी जो है सोराब गोड में मनशियात का धंधा उरूज पर है, बल्कि और भी कराची के दीगर इलाके हैं जहाँ पर खुले आम मनशियात फरोख्त की जा रही है। इसमें पुलिस एहलकार मनशियात फरोशों की वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें खवातीन भी मुलव्विस हैं। सोलह जाफरी और इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया।